तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये प्योर टाइप के नेचुरल टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था और एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम एनर्जी बैंड्स का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हम दो टाइप के एनर्जी बैंड देखते हैं। एक टाइप का होता है जिसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। और दूसरा वाला जो बैंड आएगा उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ऐसे दो टाइप के बैंड होते हैं हमारे पास। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दो टाइप के एनर्जी बैंड होते हैं। एनर्जी बैंड मतलब क्या? ये हमको रेंज बताते हैं एनर्जी की ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द एनर्जी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रेंज बताते हैं हम लोग इसमें। कल मैंने तुमको दिखाया था बैंड बना के। आज हम सिर्फ लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की बैंड बनाएंगे। लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी शो करेंगे और उस बैंड को हम लोग नाम देते हैं वैलेंस बैंड या वैलेंस एनर्जी बैंड सिंपली। इसमें हम लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात करते हैं। लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, इन लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसके बाद एक और बैंड आता है। लास्ट ऑर्बिट के बाद तो वैसे भी कोई ऑर्बिट नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? लास्ट मतलब लास्ट। मगर इसके बाद एक और एनर्जी बैंड आता है जिसका नाम है कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन बैंड। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड। इसमें हम ज्यादा करके जो एटम से बाहर निकल चुके इलेक्ट्रॉन है, बाहर निकल चुके मतलब जो खुले सांड के समान कहीं पे भी घूम सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी खुले इलेक्ट्रॉन्स जो कहीं पर भी घूम सकते हैं, इधर उधर कहीं भी एटम के अंदर। कल हमने जर्मेनियम जर्मेनियम का स्ट्रक्चर बनाया था। तो कल हमने जर्मेनियम जर्मेनियम का जब स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें हमने सारी बॉन्ड्स एकदम वेल फॉर्म्ड बनाई थी, अच्छे से फॉर्म्ड बनाई थी एकदम। यानी एक जर्मेनियम अपने नेबरिंग चार जर्मेनियम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ईच शेयर कर लेता है और आजू बाजू वालों से भी एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स का सपना पूरा हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन का सपना पूरा होना मतलब क्या हो गया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिससे जर्मेनियम सेंटर वाला स्टेबल हो जाता है। और आजू बाजू वाले भी अपने आजू बाजू वालों के साथ वही काम करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और इस तरीके से जर्मेनियम क्रिस्टल जो है वो कंप्लीट हो जाता था। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, एक प्रॉपर सिचुएशन बोलना चाहिए। अगर मान लो हमारा टेम्परेचर है 0 केल्विन, 0 केल्विन। अगर हमारा टेम्परेचर है 0 केल्विन तो ये बॉन्ड्स एकदम परफेक्टली फॉर्म्ड होती है। यानी कोई भी बॉन्ड जो है ऐसी टूटी फूटी नहीं होती, सबकी सब परफेक्टली फॉर्म्ड होती है, ठीक है। परफेक्टली फॉर्म्ड बॉन्ड्स होती है। मगर जब इसका टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, मतलब 273 केल्विन पे लाते हैं। देख लो, 0 केल्विन से सीधा कितना लाया? 273 केल्विन लाया। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं। इसमें से कुछ बॉन्ड टूट जाती। क्या हो जाता है? इसमें से कुछ बॉन्ड टूट जाती। ये जैसे ये वाली बॉन्ड मान लो टूट गई तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा और ये फ्री होके इधर उधर घूमने लगेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं होते। ये जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो हीट मिली, ये इलेक्ट्रॉन उनको झेल नहीं पाते और बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाते। तो ऐसे बॉन्ड तोड़ के बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को क्यों निकले बाहर? क्योंकि इनको हीट किया, एनर्जी दी, तो ये एनर्जी को झेल नहीं पाए। एनर्जी नहीं झेल पाने की वजह से ये बाहर निकल गए। बाहर निकल गए मतलब क्या हो गए? फ्री हो गए। बाहर निकल गए मतलब क्या हो गए? फ्री हो गए। और अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, बाहर निकल गए, तो इनको हम कौन से बैंड में डाल देंगे? कंडक्शन बैंड। इसलिए मैंने कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाए? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा कितने एटम्स के साथ होता है? तो देखो, जब मैं लगभग 10 लाख एटम्स लूंगा तो उसमें से एक एटम के साथ ये ऐसा होता है, एक आधे एटम के साथ ऐसा होता है कि उसकी बॉन्ड टूट जाती है। जितनी एनर्जी मिली है उस हिसाब से सिर्फ 1 लाख, 10 लाख में सिर्फ एक ही एटम के साथ ऐसा होता है कि उसका बॉन्ड टूट जाता है। मतलब 10 लाख बॉन्ड अच्छी है, बस उसमें से एक बॉन्ड टूट गई है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो
अब मटेरियल लेते तो उसके अंदर 10 लाख एटम तो होते नहीं, उसमें ट्रिलियन बिलियन जिलियन एटम्स होते हैं, तो उस हिसाब से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। जैसे 100 150 200 ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जिलियन के सामने 100 इलेक्ट्रॉन बोले तो कुछ भी नहीं होता, करेक्ट। तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल हीट की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से वैलेंस बैंड से कौन से बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए ये सब बॉन्ड के अंदर है ना, ये सब बॉन्ड के अंदर है। बॉन्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब कौन से बैंड में जाएंगे, उन सब की एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड में जाएंगी। उन सब की एनर्जी कौन से बैंड में जाएंगी, वैलेंस बैंड में जाएंगी, ठीक है। ये ग्राफ में हम लोग वाई एक्सिस पर एनर्जी दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लोएस्ट एनर्जी और इसको बोलेंगे हाईएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी और हाईएस्ट एनर्जी के बीच का जो बैंड होता है उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। और अगर ये बॉन्ड के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रहा है, हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी रेंज, अगर बॉन्ड के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रहा है, बॉन्ड के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रहा है, तो उसको कौन सा बैंड बोलते हैं हम लोग, वैलेंस बैंड। और जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के फ्री हो जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कौन से बैंड में दिखाते हैं हम लोग, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में हमेशा कौन सा इलेक्ट्रॉन दिखाना है हमको, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इन दोनों के बीच में तुमको एक गैप भी दिख रही होगी, वो गैप मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ ताकि समझ में आए। तो इनके बीच में ये जो तुमको गैप दिख रही है, इस गैप को हमने नाम दिया हुआ है छूटी हुई गैप, मतलब फॉरबिडन गैप। क्या बोला उसको, छूटी हुई गैप मतलब फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप और फॉरबिडन गैप बोलते हैं या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी कि एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके मतलब वो घूम सकते इधर उधर, घूम सकते मतलब कंडक्ट कर सकते हैं। घूमना मतलब क्या, फ्रीली। ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री वाला इलेक्ट्रॉन ये इधर उधर घूम सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम सकता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पूरे एटम में स्ट्रक्चर में कहीं भी घूम सकता है मतलब ये कंडक्ट कर सकता है, इसलिए इसको कौन से बैंड में डाला, कंडक्शन बैंड में डाल दिया। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने बनाए बॉन्ड के अंदर, ये सब लास्ट ऑर्बिट के, वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है। जो 4 इलेक्ट्रॉन रहते थे जर्मेनियम में लास्ट ऑर्बिट में, 2 8 18 4, ये जो 4 लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड के अंदर रहते हैं, बॉन्ड के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको कौन से बैंड में डालेंगे हम लोग, वैलेंस बैंड में, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स है। मगर जब ये बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं एटम से, तो ये जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं, खुले सांड के समान, कहीं पर भी, बिल्कुल कहीं पे भी फालतू इधर उधर घूम सकते हैं, यानी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको कौन से बैंड में डाल दिया, कंडक्शन बैंड में डाल दिया। अब यहाँ पर जो है मैंने 3 एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए हैं। तो पहला वाला जो डायग्राम है, आई एम मेकिंग इट फॉर कंडक्टर। दूसरा वाला एनर्जी बैंड डायग्राम हम बनाएंगे इंसुलेटर। और तीसरा वाला जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला, सेमी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में हमको याद रखना है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, ये मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, उसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट जीरो, या फिर जीरो भी नहीं होती, ओवरलैप कर जाते बैंड्स, ओवरलैप बैंड्स। ये क्या होता है धीरे से समझ में आएगा। इंसुलेटर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, यानी बीच की वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो गैप होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होती है वो होती है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, जैसे जूल्स एनर्जी की यूनिट होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है वो एनर्जी गैप की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की यूनिट होती है। सेमी कंडक्टर के लिए, इसमें जर्मेनियम के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप की, और सिलिकॉन की वैल्यू है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो समझे कि ये चीज क्या है जो मैं लिख रहा हूँ। इसमें हम लोग फोकस करेंगे ज्यादा करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इस डायग्राम में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग कौन से बैंड में दिखाते हैं, वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड, करेक्ट। और इसमें हम फोकस करेंगे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबा, कंडक्शन बैंड में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन में हेल्प करने वाले इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन में हेल्प करने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं सब में वैलेंस बैंड, कि वैलेंस बैंड कैसे दिखेंगे। तो लेट्स ड्रॉ द वैलेंस बैंड इन ईच ऑफ द डायग्राम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाले में बना लेते हैं वैलेंस बैंड। ये हो गया वैलेंस बैंड फॉर कंडक्टर, ये हो गया वैलेंस बैंड फॉर इंसुलेटर, और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड फॉर सेमीकंडक्टर। ओके, दिस इज द वैलेंस बैंड फॉर सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का केस थोड़ा सा अलग है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, जब मैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को बनाने की कोशिश करता हूँ, वैलेंस बैंड तो मैंने बना दिया, मगर मैं कंडक्शन बैंड जब बनाने की कोशिश करता हूँ तो व्हाट आई सी कि कंडक्शन बैंड या तो बिल्कुल अटैच्ड रहता है, यानी बीच में से कोई गैप नहीं रहती कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। लेट मी राइट इट कि कौन सा वाला वैलेंस और कौन सा वाला कंडक्शन, कौन सा वाला वैलेंस होगा, नीचे वाला जो है वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और यहाँ पे ये कौन सा बैंड है ऊपर वाला, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट जीरो गैप होती है। ऑलमोस्ट कितनी गैप होती है, जीरो गैप। मतलब कंडक्टर के फ्री लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ना फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली हमारे लिए वो सबसे ज्यादा काम के इलेक्ट्रॉन है, मगर एटम के लिए वो फालतू के इलेक्ट्रॉन है। क्यों, एटम को कोई परवाह नहीं होती है लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की, अगर वो कंडक्टर के। तो किसका केस है, कंडक्टर के। तो उस कंडक्टर के पास आखिरी ऑर्बिट में क्या रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक, दो या ज्यादा से ज्यादा कितने, तीन इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसकी कदर नहीं रहती कंडक्टर को, कंडक्टर इनको छोड़ देता, थोड़ी सी भी एनर्जी मिली कि इनको छोड़ देता फटाक से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एनर्जी देने की जरूरत भी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं एटम को छोड़ के। बाहर निकल जाते मतलब फ्री हो जाते, फ्री हो जाते तो कौन से बैंड में चले जाएंगे फ्री होने के बाद, कंडक्शन बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन ना मर यानी अपने मन के मर्जी के मालिक रहते हैं, कि कभी इनकी इच्छा हुई तो एटम के अंदर घुस के बैठ जाएंगे, मतलब वैलेंस बैंड में बैठ जाएंगे। इनकी इच्छा हुई तो इनकी एनर्जी सडनली बढ़ के कौन से बैंड के लायक हो जाती है, कंडक्शन बैंड के बराबर हो जाती है। ओके, तो ये इस तरीके से वैलेंट बैंड से जंप मार के किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड। और कभी कभी एनर्जी लूज कर देते हैं तो कंडक्शन बैंड से वापस किस में आ जाते हैं, वैलेंस बैंड में। तो इसका मतलब इनके बीच में जो है ना कोई एनर्जी गैप नहीं होती, इजीली ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कभी कभी तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसी होती है कि इनके दोनों के बैंड सिर्फ गैप जीरो नहीं होती, बल्कि आपस में एक दूसरे के घुस जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं इनके बैंड्स। तो ये जो है ये उसका कॉमन रीजन है। ऊपर वाला जो बैंड मैंने बनाया ये वाला हमारा कंडक्शन बैंड है, ओके। और जो नीचे वाला बैंड है वो कौन सा बैंड है, बिल्कुल नीचे वाला जो बनाया मैंने, ये है हमारा वैलेंस बैंड। दोनों आपस में कोलैप्स हो गए, मर्ज हो गए, तो ये उसका मर्जिंग रीजन है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर तो है, मगर ऑर्बिट के अंदर नहीं भी है। कैसा, मतलब वो किसी भी मूवमेंट जो है वो बाहर निकल सकते हैं, किसी भी मूवमेंट बाहर निकल सकते हैं। तो तुम देख सकते हो कि जब दो बैंड आपस में एक दूसरे के घुस गए तो उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप हो जाएंगी जीरो, फॉरबिडन एनर्जी गैप हो जाएंगी जीरो। ये पॉइंट समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते। देखो फिर दूसरा उसके बाद आ जाएगा सेकेंड डायग्राम में। ये फिर से हमारे पास जो बैंड है यहाँ पे कौन सा बैंड है भाई, वैलेंस बैंड, ठीक है। मगर इस बार हम कौन सी बात कर रहे हैं, वैलेंस एनर्जी बैंड कौन से मटेरियल के लिए ले रहे हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। इंसुलेटर के पास ना आखिरी ऑर्बिट में चार या चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे कि 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब 5 से 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी ऑर्बिट। और ये इंसुलेटर इन इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करता है, बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा वाला प्यार करता है, किसी भी हालत में उनको छोड़ने की कोशिश नहीं करता। तो इसीलिए इसका कंडक्शन बैंड ना बहुत दूर होता है, यानी इसके कंडक्शन बैंड में बहुत कंडक्शन बहुत ऊपर होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी लेवल। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब एनर्जी की रेंज बढ़ेगी। तो अगर मैं कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर बना रहा हूँ, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाके वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो कितनी एनर्जी देना पड़ता, तो उस एनर्जी गैप को हम लोगों ने क्या नाम दिया, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप।
तो इन दोनों के बीच में जो हमने गैप दी है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में, उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, छूटी हुई गैप। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन थे? जो ऑर्बिट के अंदर बैठे हुए थे। फिर ये ऑर्बिट को हमको फ्री करके बाहर निकालना है। बाहर निकालना है तो हमको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है। वो हाई एनर्जी की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, मतलब बहुत 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 ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सट्रीमली एनर्जी। यानी बहुत बड़ा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, जैसे कि 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख वोल्ट का। हम तो घर में 250 वोल्ट यूज करते हैं। हमको 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख ऐसा वोल्टेज देना पड़ेगा, तब जाके वो वैलेंस बैंड से कौन से बैंड में पहुंच पाएंगे? कंडक्शन बैंड में, बड़ी मुश्किल के बाद। मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके घूमेंगे, और घूमेंगे तो क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे, कंडक्ट करेंगे। इसलिए उनको कौन से बैंड में डाला जाएगा? कंडक्शन बैंड। उसके लिए उनकी एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, उनको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाना पड़ेगा। और लाने के लिए कैसी एनर्जी लगेगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इंसुलेटर में बहुत हाई एनर्जी गैप होती है। बट हम अपने प्यारे लाडले सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें एनर्जी गैप इतनी कुछ खास नहीं होती। उसको सीधा हम 0 केल्विन से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं, यानी कि कितने केल्विन पे? 273 केल्विन पे लाते हैं। 0 केल्विन से 273 केल्विन पे लाते हैं। तो इसके बॉन्ड्स जो है, अभी मैंने बताया था बॉन्ड्स, इसकी बॉन्ड फटाफट फटाफट टूटने लगती है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कौन से बैंड में जाने लगते हैं? फटाफट कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं। मतलब फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फटाफट कंडक्शन बैंड में एंट्री लेने लग जाते हैं। तो इनके बीच की जो गैप है वो बहुत कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मतलब कितनी कम? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.7 और सिलिकॉन के लिए 1.1, मतलब 3 से कम होती है इनके बीच की गैप, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है? ये इलेक्ट्रॉन फटाफट एनर्जी मिल जाती, अपना एनर्जी लेवल रेज करते, और वैलेंस बैंड से कहाँ जंप मार देते? कंडक्शन बैंड में, और फ्रीली घूम सकते। और इसी वजह से सेमीकंडक्टर खास है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में परफेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि कंडक्टर में तुमने देखा 1, 2, 3, 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर में तुमने देखा 5 से 8 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। मगर सेमीकंडक्टर में परफेक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आई होप कि एनर्जी बैंड समझ में आया होगा और एनर्जी गैप भी समझ में आ गई। अब कंडक्टर की एक चीज ध्यान से समझ लो। कंडक्टर के केस में क्या होता है? कंडक्टर के केस में जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें ये देखो, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मगर जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं कंडक्टर के, उसमें या तो एक, या तो दो, या ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। एटम्स के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट के, वो हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, 1, 2 और 3। इनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो एनर्जी है उसको हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे? वैलेंस एनर्जी, करेक्ट, वैलेंस बैंड एनर्जी। तो ये वैलेंस बैंड की एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारे कैसे, इनकी कदर नहीं होती एटम्स को। एटम बोलता है कि तुम चले भी जाओ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पकड़ पड़ता, क्योंकि एटम इनको टाइटली पकड़ के नहीं रखता। ये बड़ी आसानी से छूट जाते हैं एटम से। मगर छूटने के लिए इनको जरूरत होती है एनर्जी की। तो एनर्जी, इनको हल्की सी भी एनर्जी दे दिए तो ये इस वैलेंस बैंड से उठ के कौन से बैंड में चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। लेट्स से मैं अभी मान लेता हूँ कि कंडक्शन बैंड जो काफी ऊपर है, लेट्स से, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कंडक्शन बैंड काफी ऊपर है, तो इनको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, करेक्ट। कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी एनर्जी दूंगा इन इलेक्ट्रॉन को, तभी ये कंडक्शन बैंड तक पहुंचेंगे। मगर कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर बैंड में इनको बिल्कुल भी खास एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिना कोई एनर्जी गेन किए भी बड़ी आसानी से बैलेंस बैंड से कौन से बैंड में चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बिना एनर्जी के भी ये बड़ी आसानी से किस में चले जाते हैं? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड में चले जाते हैं। ओके, कंडक्शन एनर्जी बैंड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फट 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 उठ के जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं भाई? क्योंकि इनको एटम ने पकड़ के ही नहीं रखा। एटम ने इनको बड़ा लूज पकड़ के रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन फटाफट फ्री हो जाते हैं, हल्की सी भी एनर्जी मिली तो। या नहीं भी मिली तो जनरली सिर्फ एक छोटा सा वोल्टेज भी लगा दिया, छोटा सा वोल्टेज 0.1 वोल्ट भी लगा दिया, तो ये फट 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 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं एटम के, और बाहर निकल गए तो फ्री हो गए। फ्री हो गए तो कौन से बैंड में चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ना बहुत इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्टर में चले जा कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। किसके केस में? इन केस ऑफ अ कंडक्टर, इन केस ऑफ अ कंडक्टर। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये गैप, ये जो कंडक्शन बैंड है, ये
वैलेंस बैंड के ऊपर चला जाता है। वैलेंस बैंड के ऊपर मतलब मर्ज हो जाता है वैलेंस बैंड के साथ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिक्स हो जाते हैं। ये हमारा ऊपर वाला कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। नीचे वाला बैंड कौन सा है? वैलेंस बैंड। तो ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। मर्ज हो जाते हैं तो इनके बीच का ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये हो जाता है उनका कॉमन रीजन। कौन सा रीजन? कॉमन रीजन। इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर भी है और फ्री भी है, ऐसा मान के चलते हैं। मतलब ऑर्बिट के अंदर भी है और फ्लो होने के लिए फ्री भी है। मतलब एटम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन में है? ओवरलैपिंग रीजन में है। ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो एटम के अंदर भी बैठा है, मतलब वैलेंस ऑर्बिट में भी बैठा है, और प्लस वो घूमने के लिए फ्री भी है। फ्री भी है मतलब क्या कर सकता है? कंडक्ट भी कर सकता है। तो जब दो बैंड आपस में एक दूसरे के मर्ज हो गए तो उनके बीच में गैप कितनी रही भाई? जीरो गैप रही, कोई गैप ही नहीं है। तो भाई आपस में घुस चुके वो एक दूसरे के बैंड, और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो दो दो प्रॉपर्टी, उसके पास दो दो खासियत है कि वो ऑर्बिट के अंदर भी बैठा है, प्लस वो कभी भी मूवमेंट पे निकल के कंडक्ट कर सकता है, फ्री हो सकता है, घूम सकता है। तो इसलिए ये कंडक्टर की एक खास बात होती है, या तो उसके बैंड आपस में बिल्कुल चिपक के रहते हैं, या तो फिर एक दूसरे में ही घुस जाते, पूरी तरह से घुस जाते हैं एक दूसरे में। ताकि पूरी तरह से मतलब ये इतना रीजन, पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे, पूरी तरह से बोलना गलत हो जाएगा, सिर्फ इतना रीजन जो है वो आपस में वो एक दूसरे से मर्ज हो जाता है। कंडक्शन बैंड बिल्कुल क्लोज हो जाता है वैलेंस बैंड के। और इसमें इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों काम कर सकता है, ऑर्बिट में भी बैठ सकता है और फ्रीली घूम सकता है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है मतलब वो ऑर्बिट के अंदर रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंडक्शन बैंड में है मतलब वो हमेशा एटम के बाहर घूमता रहेगा। मगर ये वाला देखो ना, इसके पास तो दोनों चीजें, घर के अंदर भी है और फ्रीली घूम भी सकता है, दोनों पावर है इसके पास, ये ओवरलैप रीजन का। तो यही कंडक्शन बैंड का एक खासियत है।